अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 मार्च 2025 की। ब्रेकिंग न्यूज आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा ऑफिशियल डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। पेपर कब होगा, आज इस वीडियो में डेट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं और उस हिसाब से हम तैयारी शुरू करते हैं। और सभी को एडवांस में हैप्पी होली। जी हाँ, आज से सेलिब्रेशन भी चल रहा है, तो लेकिन सेलिब्रेशन में तैयारी करना भूल मत जाना, ठीक है? इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अब आपके लिए नोटिस को तैयार किया जा रहा है और इसी वक्त, किसी भी वक्त मतलब आपके सामने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी। क्योंकि भैया जो पीएनपी का काम रहता है ना, ये त्योहारों पर काम थोड़ा तेजी से करते हैं। पूरे साल काम धीरे धीरे चलेगा, एकदम स्लोली स्लोली स्लोली। लेकिन जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, उस समय आपकी ये डेट शीट या जो भी है उसी से मिलाकर रख देते हैं। ठीक है, शुक्र मनाइए कि आज लास्ट पेपर है इंटर में यूपी बोर्ड का। ठीक है, नहीं तो आपका पेपर होली के पहले शुरू करा देते हैं। तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी है, कम से कम त्यौहार सेलिब्रेट कर पाएंगे। और देख लीजिए कि जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन डीएलएड में लेना चाहते हैं, अगर आपकी जान पहचान में, उनसे बात करे रहिएगा। एक और वैकेंसी की बात देखिए, 4500 असिस्टेंट टीचर के पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आसाम। एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी चीजें देख सकते हैं। 13,000 से अधिक ने किया आवेदन। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को देख सकते हैं। 50% कर्मियों को नहीं मिला वेतन, ये क्या मामला है? 55 वर्ष से ऊपर के आउटसोर्स बिजली कर्मियों को सेवा से निकालने की तैयारी है। होली के मौके पर ऊर्जा निगमों के आउटसोर्स कर्मियों पर कहर टूट पड़ा है। आधे से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मियों को बीते माह का वेतन नहीं दिया गया है। बिजली कर्मियों ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि 55 वर्ष की ऊपर के आयु के आउटसोर्स कर्मियों को इस बार वेतन नहीं दिया गया है। इससे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम समेत अन्य वितरण निगमों के भी आउटसोर्स कर्मी शामिल हैं। तो भाई क्या इन लोग कर रहे हैं? ठीक है, तो एक तो देखिए वैकेंसी आ नहीं रही और जिनके वो भी जा रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। वही सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र की शिक्षा नीति को छात्रों के हित में बताते हुए उपलब्धियों का खाका पेश किया गया। विपक्ष सांसदों ने ड्रॉप आउट कर दर, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाकर केंद्र को घेरा। विपक्षी सांसदों ने गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी मिली है। चलिए, एक अच्छी खबर है। सिपाही के 19,838 पदों के लिए 18 तारीख से आवेदन हो रहा है। 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई। तो यहाँ पर देखिए, हर एक अपडेट पर ध्यान रखिए। पाकिस्तान में भैया बीएलए ने हाईजैक कर ली ट्रेन, 20 सैनिक ढेर हो गए, 182 बंधक। भारत में जल्द लॉन्च होगा सैटेलाइट इंटरनेट। एयरटेल और मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच हुई साझेदारी, देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा देखते हैं जरा हम लोग। दूर संचार सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी भारतीय एयरटेल ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं सैटेलाइट अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। एयरटेल ने कहा है कि यह भारत में हस्ताक्षरित पहला समझौता है जो स्पेसएक्स द्वारा भारत में स्टारलिंक को बेचने के लिए अपने स्वयं के प्राधिकरण प्राप्त करने के अधीन है। भारतीय एयरटेल के प्रबंधक निदेशक गोपाल विट्ठल ने कहा कि भारत में एयरटेल ग्राहकों को स्टारलिंक की पेशकश करने के लिए स्पेसएक्स के साथ काम करना मील का पत्थर है और अगली पीढ़ी की सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और दर्शाता है। उम्मीद की जा रही है कि देश में जल्दी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, डीएलएड परीक्षा डेट शीट अब आपके सामने। द्वितीय सेमेस्टर, जी हाँ, यहाँ ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, चतुर्थ सेमेस्टर ब्लैंक दिख रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे बेसब्री से इंतजार करें भैया, क्योंकि जो बच्चे नया एडमिशन लेते हैं, आपको पता है नए में जोश ज़्यादा होता है। सभी बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा पेपर कब से शुरू होगा और कैसे क्या हमें तैयारी करनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्लियर होना चाहिए द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। याद रखिएगा दोस्तों, जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं वो बच्चे थोड़ा सा गणित पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है ना। गणित में सबसे ज़्यादा बैक लगती है और इंग्लिश में ज़्यादा लगती है। ये दो विषय पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी पर नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस पर ज़्यादा करना है। चतुर्थ सेमेस्टर में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश और शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फोर्थ में आपका मैथ और इंग्लिश, इस पर भी ज़्यादा फोकस करना और विज्ञान तो अपना है ही, ठीक है। तो लग जाइए तैयारी में, पेपर के लिए समय बहुत ही कम बचा है। होली के बाद तुरंत आपका एग्जाम कराया जाएगा, होली बीतने दीजिए और उसके बाद हमारी ऑफिशियल डेट शीट पीएनपी के द्वारा जारी की जाएगी। हो सकता है बहुत ही जल्द हम लोग ऑफिशियल डेट शीट देख पाएँ, क्योंकि याद रखिएगा जब भी कोई छुट्टी होने वाली रहती है ना, तो जो भी कामकाज बचा रहता है उसको पहले फाइनल सबमिशन देना पड़ता है कि भाई ये क्या काम हुआ। तो अब पीएनपी भी, ठीक है, अपना फाइनल सबमिशन में कुछ ना कुछ तो बताएगी ना, कि बोले थे कि हम मार्च के 3rd वीक में आपका एग्जाम कराएंगे। तो भाई अगर एक वीक में 7 दिन होते हैं, 2 वीक में 14 दिन हो गया, चलिए होली 14 तारीख को रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा तीसरे सप्ताह में, तो उसके बाद तो हमारा एग्जाम होना चाहिए ना। जो पीएनपी ने कहा उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पीएनपी ने झूठ बोल दिया आप लोग से कि ठीक है हम करवाएंगे पेपर, नहीं हुआ उस समय। फिर यूपी बोर्ड के एग्जाम आ गए, लग भी रहा था ऐसा दोस्तों, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ था और यूपी बोर्ड के एग्जाम भी थे, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन अब तो एग्जाम इनको करा लेना चाहिए ना, क्योंकि 19 फरवरी से फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। जितना ज़्यादा लेट करेंगे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में, उतना ही ज़्यादा लेट होगा थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में, और थर्ड के साथ फर्स्ट का होना है। तो बेमतलब में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे यहाँ पर दिक्कत में आएंगे ना, कोई मतलब नहीं रहेगा उनका। लेकिन कुछ चीज़ें जो बच्चे सीनियर हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर कामकाज होता है। और देखिए याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए भाई, 3rd और 4th में बैक नहीं लगने देना। जो बच्चे 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो जाए बैक नहीं लगना है, ठीक है। साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना अपनाइएगा, लेकिन बैक लग गई तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे, 1 या 1.5 साल पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप दिक्कतों में फंसेंगे। तो 4th वाले बच्चे स्पेशली ये ध्यान देंगे कि बैक ना लगे, और 3rd वाले भी। 3rd का तो पेपर ही नहीं है, इसलिए हम पहले बता रहे हैं। 1st और 2nd में बैक लगती है तो 2nd वाले पेपर 4th में जब पहुंचेंगे तो उस समय बैक पेपर दे देंगे। 1st वाले 3rd में पहुंचेंगे तो बैक दे देंगे। लेकिन जो बच्चे 3rd में फेल होते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम 1st का पेपर होगा भाई, 3rd के बाद 4th का होगा, ठीक है, उसके बाद 1st होगा ना, तो टाइम लग जाएगा। 1 साल 6 महीने से ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा आपका। तो कुछ चीज़ें आप लोग जानिए कि कब हम फेल हो सकते हैं, कब आपको फेल नहीं होना है, किस समय हम किस तरह की तैयारी करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप जानते रहेंगे तो पेपर में एक अच्छा स्कोर भी करेंगे, अच्छी तैयारी भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अब पेपर की डेट शीट का ऐलान किसी भी वक्त होगा, कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक है, चेक करते ही लिंक पर पहले जानकारी आपको मिलेगी। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।